हेलो गाइस, तो आज मेरी फिर थी ब्राइडल मेहंदी की बुकिंग। और सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब था क्योंकि मौसम ख़राब था और लाइट नहीं थी। और लाइट नहीं थी तो मेरे सारे काम रुक रहे थे क्योंकि मेरे कपड़ों में प्रेस नहीं था, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, मेरा पानी गर्म नहीं हो पा रहा था, सिलेंडर की प्रॉब्लम हो रखी। तो हम चूल्हे में बना रहे हैं आजकल। और चूल्हा जो है मौसम की वजह से, मतलब बारिश हुई थी तो लकड़ी भी गीली थी और पानी गर्म नहीं हो पा रहा था। फिर जैसे तैसे हमने चूल्हा जलाया, फिर मैं नहाई। जब मैं नहाई तो मैं फ्रेश फील कर रही थी, तब जाके मैंने थोड़ा सही फील करा, वरना मेरा मूड ख़राब हो रखा था। और मौसम ख़राब होने की वजह से मेरे को ये हो रहा था कि मैं स्कूटी में जाऊँ या बस में जाऊँ। बस में जाऊँगी तो फिर मैं वापस कैसे आऊँगी। तो बहुत सारी चीज़ें सुबह सुबह मेरे दिमाग में चल रही थी मौसम की वजह से। फिर मैं रेडी हो गई। फिर मैंने कहा अब छोड़ो, देखी जाएगी जैसे जैसे मैं मतलब थोड़ा मौसम सही लगा, मैंने कहा देखी जाएगी, अगर होगी भी बारिश तो कहीं पे रुक जाऊँगी। तो फिर मैं निकल गई थी सुबह सुबह। तो मुझे आज काफ़ी दूर जाना था, मतलब सेम ही लोकेशन है पोखड़ा। मैं 2-3 बार यहाँ पे आ चुकी हूँ और आज मैं चौथी बार यहाँ पे आ रही थी मेहंदी लगाने के लिए। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से मैं आई हूँ, मतलब मैंने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया था, अब आधा इतना ही मतलब मुझे और जाना था, ठीक है। और मेरे को ना बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आपको कैसे मिलती है दूर दूर से बुकिंग। तो भाई मैंने इस एरिया में ना एक जगह मेहंदी लगाई थी और उसके बाद वहीं से मुझे ज़्यादातर ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये होता है कि अगर आपका काम अच्छा होगा ना तो आपको ऑर्डर मिलेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकल गई थी, मैं पहुँच गई थी लोकेशन में 10:45 के अराउंड। और अभी जो है मौसम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ख़राब होने लग गया था, आप देख सकते हो अंधेरा होने लग गया था। और बेस्ट पार्ट कि जैसे ही मैं उनके घर में पहुँची और उन्होंने मेरे को पानी वानी दिया, उसके बाद आप मौसम देखना, इतना ज़्यादा मतलब सुबह के 11 बजे ऐसा लग रहा था कि जैसे रात होने वाली होगी, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा था। और यहाँ गांव में सब परेशान हो रखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बैंक्वेट तो होते नहीं है, मतलब हमारे यहाँ टेंट लगता है बाहर और वो सारा उजड़ फुजड़ जा रहा है। तो फिर यहाँ अंधेरा था, लाइट नहीं थी, तो मैंने यहाँ भी मेहंदी जो है अंधेरे में ही लगाई उनके पैरों की। हाथों के टाइम पे वो आ गई थी, लाइट आ गई थी। और उन्होंने ना 4 बल्ब लगाए थे कमरे में ताकि उजाला रहे, और लाइट ही चली गई उस टाइम पे। तो फिर उसकी वजह से वो सब कुछ वेस्ट हो गया। फिर लाइट आई, फिर हमने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर मैंने उनके पैरों की, हाथों की मेहंदी लगा ली थी। और ये हाथ की जो डिज़ाइन है मैं दूसरी बार लगा दी थी, और पैरों की जो डिज़ाइन मैंने लगाई थी ना वो मैं तीसरी बार लगा रही हूँ ब्राइड को, क्योंकि उन लोगों को ये डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। अब यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई थी। तो गांव में ना ऐसे होता है कि मतलब घर में ना बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे और भी जगह होता होगा, तो इससे ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। वैसे कि मतलब एक तो शांत माहौल रहे ना तो फिर उसमें ज़्यादा अच्छा काम होता है। वैसे मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी, तो ये मैंने उनकी लगा ली थी। और ये मतलब ये फ्रंट हैंड दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया था। और बैक हैंड में पता क्या हुआ था कि जब मैंने बैक हैंड की लगाई ना, उन्होंने उसमें नींबू और चीनी का घोल होता है ना, जो उसमें ना उन्होंने नींबू ही नींबू डाला, चीनी बहुत ही कम डाल दी। उसकी वजह से जब उन्होंने लगाया ना तो उनकी मेहंदी मेल्ट हो गई। फिर मैंने किसी साइडर पर मेहंदी लगाया और वो मुझे बोल रहे थे कि हम दिल्ली के हैं और हमारे यहाँ 100 रुपये में लोग हाथ भर देते हैं। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो है बैक हैंड की लगाई थी और आपको देख सकते हो कि यहाँ पे उनकी मेहंदी जो है पूरी मेल्ट हो चुकी थी। तो फिर मैंने ये कंप्लीट करा। फिर यहाँ पे चल रहे थे कीर्तन और फिर मैं आने लगी थी अपने घर वापस, और काफ़ी शाम हो गई थी। पर अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे मौसम खुल चुका था शाम के टाइम पे। और जब भी मैं घर आती हूँ मतलब मेरे को मेरे पापा की इतनी याद आती ना, क्योंकि मेरे पापा इंतज़ार करते थे मेरा और खुश हो जाते थे वो जैसे ही मैं घर में आती थी ना, इतना खुश होते थे ना वो। फिर मतलब बहुत अप्रिशिएट करते थे मेरे को। तो जब भी मैं घर आती हूँ मुझे पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो बस जी, फिर मैं ऐसे उनके गाँव से आ गई थी वापस टाइम पे। और बस यही शेयर करने वाली थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।